प्रिय साथियों, भाइयों एवं बहनों तथा छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को हमारी तरफ से और हमारे चैनल पढ़ो बढ़ो की ओर से हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं नमः संस्कृताय। आज का विषय है वर्ण। तो वर्ण जो है यह किसी भी भाषा का प्रारंभिक जड़ है। जिन्हें वर्ण का ज्ञान नहीं होगा तो किसी भी भाषा को समझने में असमर्थ हो जाएंगे। अर्थात वर्ण का तात्पर्य यह है कि वर्ण से तात्पर्य अक्षर से होता है और वह अक्षर किसी भी भाषा के संकेत को कहा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ण किसी भी भाषा का संकेत होता है और जो संकेत होता है उसी संकेत को या उसी सांकेतिक वर्णों को अक्षर कहा जाता है। अक्षर शब्द अक्ष से होता है। अक्षर शब्द की उत्पत्ति अक्ष से होता है। अक्ष का अर्थ होता है आंख। अक्ष से ही अक्षर का निर्माण हुआ है। जैसे हम आंखों से कुछ भी देखते हैं तो हम देखने के कारण ही पहले देखते हैं, तब उसको हम समझ पाते हैं कि ये क्या है और ये क्या नहीं है, क्या सत्य है क्या असत्य है। तो अब ये वर्ण या अक्षर, इन्हीं वर्ण या अक्षरों से या इन्हीं संकेतों से हम अनेक भाषाओं को समझते हैं। अर्थात प्रत्येक भाषा के अपने कोई न कोई संकेत होते हैं और जिन संकेतों से ही हम उस भाषा का पूरा निर्माण अच्छी तरह से कर लेते हैं। जैसे कि हिंदी में हिंदी भाषा के संकेत हैं अ, आ और ज्ञप। इसी तरह से संस्कृत भाषा के हैं अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, औ या ऐ औ तथा ह, य, व, र, ट, ल, य, म आदि करके अंत में चले आइए हल। इस तरह से ये संस्कृत भाषा के वर्ण हुए। इसी तरह से अंग्रेजी भाषा के वर्ण हैं ए, बी, डैश डट करके जेड। ये सभी क्या हैं? प्रत्येक भाषा के वर्ण हैं। अब हम इन्हीं वर्णों की सहायता से हम शब्द की रचना करते हैं। अर्थात शब्द का निर्माण दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर हम शब्द बना लेते हैं। इसी तरह से अनेक शब्दों को मिलाकर हम वाक्य की रचना कर लेते हैं। इसी तरह से अनेक वाक्यों को मिलाकर के हम कोई अनेक विधाएं किसी भी भाषा की होती हैं जो उनकी हम रचना कर लेते हैं। जैसे उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, कहानी, नाटक इत्यादि हम सबका की रचना कर लेते हैं। तो इस तरह से इन वर्णों के भेद, अब आगे हम देखते हैं वर्णों के भेद। अब हम देखते हैं वर्ण के भेद की ओर। जब हम आगे बढ़ते हैं तो वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर या
अच वर्ण। दूसरा है व्यंजन या हल वर्ण। अब देखते हैं हम स्वर या अच वर्ण किसे कहा जाता है। स्वर वर्ण की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण हम आसानी से कर लेते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण के सहायता की आवश्यकता ना पड़े। आत्मनिर्भर वर्ण जो होते हैं उनको स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे देखिए ये स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर वर्ण है। अब आती है बात ये कि अच वर्ण इन्हें क्यों कहा जाता है। किसी भी व्याकरण की अगर रचना यदि की गई तो वो हुई संस्कृत की। इसीलिए संस्कृत भाषा को सर्वेषां भाषाणां जननीं कथ्यते, सभी भाषाओं की माता संस्कृत को कहा जाता है। और प्रथम व्याकरणाचार्य यदि हैं तो हैं महर्षि पाणिनि, उसके बाद वरदराज भट्टोदीक्षित। सबने अपनी अष्टाध्यायी को लिखा है। तो पाणिनि ने जब शिवजी का डमरू बजाया और शिवजी की ही कृपा से महर्षि पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ। जब उन्होंने शिवजी की तपस्या की तो शिवजी प्रसन्न हुए, अपने डमरू को बजाए 14 बार। तो जब 14 बार बजाए तो 14 बार बजाने के उपरांत उनके डमरू से 14 स्वर निकले। तो जो 14 स्वर निकले उन 14 में से जो प्रारंभिक 4 सूत्र हैं उन 4 सूत्रों से अच प्रत्याहार का निर्माण हुआ। इसीलिए स्वर वर्ण को अच वर्ण भी कहा जाता है। अब तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी ना, स्वर वर्ण को अच वर्ण क्यों कहा जाता है? तो सीधे उत्तर देना है। महर्षि पाणिनि ने जब शिवजी की तपस्या की तो शिवजी के डमरू से जो 14 स्वर निकले उन 14 स्वरों के प्रारंभिक 4 स्वर 4 सूत्र स्वर वर्ण के हैं और उन स्वर वर्णों को मिलाकर पाणिनि ने अच प्रत्याहार का निर्माण किया। प्रत्याहार का अर्थ न जानते हो अब भी समझ ले, प्रतिधन आहार बराबर प्रत्याहार, अर्थात प्रत्येक एक वर्ण का आहरण कर लेना या छिपा लेना या संक्षेप में लिख देना प्रत्याहार ही कहलाता है। तो अब देखते हैं हम प्रारंभिक, देखिए प्रारंभिक 4 सूत्र कौन कौन से हैं। पहला देखिए अ, ई, उ, ड़। दूसरा देखिए री, री, क। तीसरा देखिए ए, ओ, अंग। चौथा है ऐ, औ, च। अब हम यहां से जब शुरू करेंगे चारों सूत्रों को लेंगे तो पहले सूत्र का आ लेंगे और अंतिम सूत्र का च लेंगे तो बना क्या? अच। जब हम पहले सूत्र के आ को लिए, प्रत्याहार का अर्थ यही हुआ, प्रत्याहार बनाने के यही नियम है कि किसी भी सूत्र का प्रारंभिक वर्ण और किसी सूत्र के अंतिम हल वर्ण को लिख दें, वही प्रत्याहार है। बीच के सारे वर्ण छिप गए।
ठीक। तो इसी तरह से अब यहां हम आ और च जब दोनों को हम लिखे तो बना क्या, अच प्रत्याहार। यदि पूछा जाता है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को बताइए तो आपको सीधे कहना है अ ई उ रील री ए ओ ऐ अ। बीच के जो हल वर्ण हैं इनसे कोई मतलब नहीं है। ये यही प्रत्याहार बनाने के लिए ही हल वर्ण रखे गए हैं। अगर हम पहले सूत्र से बनाते हैं तो अण प्रत्याहार बनेगा, ठीक। पहले सूत्र का दूसरा वर्ण लेकर भी हम बना सकते हैं, इण प्रत्याहार बनेगा। पहले सूत्र और दूसरे सूत्र को मिलाते हैं तो अक प्रत्याहार बनेगा। फिर पहले सूत्र के दूसरे वर्ण और अंतिम दूसरे सूत्र के अंतिम हल वर्ण को लेंगे तो इक बनेगा, जिससे बना इको यणच, यण संधि का निर्माण किया पाणिनि ने। इसी तरह से पहले और दूसरे को मिलाकर बनाए अकासवर्णे दीर्घ। और इसी तरह से पहले सूत्र से अण जो है ढ लोपे दीर्घो अड़। सारे प्रत्याहार में ही व्याकरण समाहित है। 14 सूत्रों से पाणिनि ने 42 प्रत्याहार बनाया और जिनसे संधियों का निर्माण हुआ और समास का हुआ, समाहार का हुआ। किसका? वो तो लिखाए थे ना, अ उड़, ये 4 है ना, तो 14 में देख लें। 14 सूत्र जो हैं इनको भी देख लीजिए। तो नाम में तो सीधे है ना, आ उड़ा रील री का ए ओ अंगा आया उचा हाय वराट, तो यही है माहेश्वर सूत्र। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बने। तो अब इनको इनसे 42 14 है तो 42 कैसे बने? किसी सूत्र के मध्य से वर्णों को भी लेकर उन्होंने बनाया है, जैसे इको यड़च, ई उ रील री क से इक बन गया, ठीक। इसी तरह से उ रील री से उक बना। और इसी तरह से यहां से जब वहां तक लिए चौथे तक तो आच बना, और जब चौथे से लेकर 14वें तक ले गए तो अल प्रत्याहार बन गया। और 5वां सूत्र जैसे ह या व र ट, ये है अंतिम सूत्र है हल। ये 14वां सूत्र है। अब व्यंजन यहीं से होता है 5वें सूत्र से, ह या व र ट से शुरू हुआ तो अंतिम 14वें का हल है जो, उसका ल लेंगे तो बना हल। इसीलिए व्यंजन वर्ण को व्यंजन या हल वर्ण कहा जाता है। संधियों को आगे पढ़ेंगे तो संधियों के नाम के आगे सीधे दिया रहता है स्वर या अच संधि, व्यंजन या हल संधि। इसीलिए क्योंकि जितने भी वर्ण ये हैं सब में हल लगा हुआ है, इसीलिए ये हल से युक्त वर्ण होते हैं व्यंजन। इसीलिए व्यंजन वर्ण को हल वर्ण भी कहा जाता है। और ये हल वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत ही आते हैं। ये स्वर और व्यंजन वर्ण की पहचान इसी तरह से होती है। और व्यंजन वर्ण की परिभाषा जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हमने स्वर वर्ण की परिभाषा बता दी। स्वर वर्ण की परिभाषा तो निकालना बहुत आसान है, प्रायः सभी बता देंगे। व्यंजन वर्ण की परिभाषा बहुत ही कम लोग बताते हैं, या तो बहुत ही सावधानी पूर्वक जो शिक्षण किए होंगे वही बताएंगे। तो व्यंजन या हल वर्ण की परिभाषा समझ लीजिए। देखिए हम आपको परीक्षण करा करके दिखाएंगे जो भी बताएंगे।
व्यंजन वर्ण उन्हें कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह के वायु के वेग में रुकावट उत्पन्न हो। जैसे हम अ को बोल रहे हैं तो सीधे कह दे रहे हैं अ न, लेकिन जब हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हम उसका उच्चारण जब करने लगते हैं तो हमारे मुंह के वायु के वेग में रुकावट उत्पन्न होती है, हम उसका उच्चारण करने में असमर्थ हो जाते हैं। अर्थात व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं किए जा सकते। जैसे कि अब यहां देखिए ये शुद्ध व्यंजन है। अब इस वर्ण का उच्चारण कीजिए, देखिए मुंह के वायु के वेग में रुकावट उत्पन्न हो रही है कि नहीं, स्वर न आए। जब क बोल दिए तो आ आया ना, तो आ की सहायता लिए तब हम बोले ना। अब इस वर्ण का जब हम उच्चारण करेंगे तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, तब हम इसका हल हटा देंगे तो बन गया क। और इस वर्ण को कहा जाता है मिश्रित व्यंजन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस व्यंजन वर्ण में हमने स्वर आ का मिश्रण किया है। क्यों किए? क्योंकि हम उच्चारण करने में असमर्थ हैं उसको, इसलिए हमको अ की सहायता लेनी पड़ी स्वर की। तो जब हम इसमें इसके हल को हटाए तो स्वर को मिलाए, या स्वर को मिलाए तो हल को हटाए। जब हल को भगा दिए तो ये स्वर और व्यंजन दोनों से मिश्र हो गया ना। इसीलिए जाकर के आप देखेंगे पहली कक्षा की बुक होगी जिसमें क से ज्ञ तक लिखा होगा, तो वहां ऊपर हेडिंग डाला होगा मिश्रित व्यंजन। व्यंजन नहीं लिखा होगा, मिश्रित व्यंजन, क्योंकि इस वर्ण में स्वर का मिश्रण है। जब स्वर को हम मिला दिए तो हम इसको आसानी से बोल ले रहे हैं। क, ख, ग, घ, च, छ इत्यादि सारे वर्णों का हम आसानी से उच्चारण कर ले रहे हैं। ठीक, और ये हल लगा होने के कारण ही इसको हल वर्ण कहते हैं, पहला कारण। और दूसरा कारण यह है कि इन हल वर्णों, जो हल वर्ण है, ये हल वर्ण पाणिनि के 14 सूत्रों में से 5वें से लेकर के 14वें तक से हम जब निर्माण करेंगे तो हल प्रत्याहार का निर्माण होता है। अतः ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इनको हल वर्ण भी कहा जाता है। ठीक, अब आगे देखिए स्वर आच वर्ण के भेद।